उत्तराखंड त्रासदी के 2 साल बाद आंखों के सामने से नहीं जाता खौफनाक मंजर। प्रकृति के तांडव में बह गए हजारों लोग, लेकिन उनका क्या हुआ जो लौट के घर न आए। उत्तराखंड त्रासदी को भले ही 2 साल का समय गुजर गया हो, लेकिन दर्द और खौफनाक मंजर की वो कहानी आज भी आंखों के सामने से नहीं जाती। इस तबाही में हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई लोगों का आज तक नामो निशा पता नहीं चल पाया है। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इस तबाही से वापस लौटकर घर नहीं आए। 16 जून 2013 का वो दिन भुलाए नहीं भूलता, जब प्रकृति की गोद में बसे उत्तराखंड में प्रकृति ने तांडव मचाया था। देवों के देव कहे जाने वाले जिस भगवान शिव का उत्तराखंड के कण कण में वास है, उस नगरी में प्रकृति का विकराल रूप पहली बार दिखाई दिया और देखते ही देखते उत्तराखंड की पूरी वादी जलजले में तब्दील हो गई। इस भयंकर कोहराम में हजारों लोग उत्तराखंड की वादियों में समा गए और चारों ओर तबाही का मंजर छा गया। तबाही भी ऐसी कि देखने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान शिव के पावन धाम केदारनाथ से शुरू हुए इस जलजले से हजारों की जान जरूर चली गई, लेकिन उनका क्या हुआ जिनका नामो निशान तक पता नहीं चला। इस त्रासदी के 2 साल जरूर बीत गए, लेकिन तबाही का शिकार हुए ऐसे कई लोग हैं जिनकी ना तो कोई खबर है और ना ही कोई जानकारी। इंदौर में रहने वाले कुछ ऐसे ही परिवार वालों को डी लाइव न्यूज की टीम ने ढूंढ निकाला, जो लोग उत्तराखंड त्रासदी का शिकार हुए, लेकिन उनके अपनों का क्या हुआ इस बारे में कोई नहीं जानता है। इंदौर की इंद्रपुरी कॉलोनी में रहने वाले गोस्वामी परिवार के बुजुर्ग दंपति रमेश पुरी और रामकन्या गोस्वामी भी केदारनाथ की यात्रा पर गए थे, लेकिन 16 जून को जलजला आया, उसमें दोनों दंपति बह गए। रमेश पुरी तो प्रकृति के इस कहर से बच वापस अपने घर लौट आए, लेकिन उनकी पत्नी रामकन्या बाई का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। रमेश पुरी इस हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां करते हैं, तो वहीं उनके परिवार वालों को उम्मीद है कि रामकन्या बाई एक ना एक दिन जरूर वापस लौटेंगे। यहाँ से गुप्तकाशी से हम 15 तारीख को निकले तो 5:30-6 बजे पहुँचे गौरीकुंड। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रात की 11 बजे पहुँचे। 11 बजे पहुँचे, धर्मशाला में जाकर सो गए। सुबह 5:30 बजे उठकर 6 बजे दर्शन कर लौटते समय 11 साढ़े 11 बजे के लगभग में बहुत भयंकर पानी आया। वो पानी कहाँ पर आया? केदारनाथ के नीचे लौटते समय 2-2.5 किलोमीटर में, और बीच में क्या चक्की वो गैस और उसमें पास में नदी के दड़ में वहाँ आसपास रुक गए। पानी बहुत भयंकर आया। आगे पानी की वजह से, नदी तूफान की वजह से आगे के पुल टूटने के बाद यात्री सब रुक गए। मतलब 10-10 किलोमीटर का रास्ता जाम हो गया। पूरे रास्ते में पूरे लोग बाग इकट्ठे थे, चलने की रास्ता नहीं कि किधर निकले लोग बाग, इतना गिरदी हो रही थी। 6:30 बजे के अंदर 6-6:30 बजे के अंदर बहुत भयानक रूप पानी का कर लिया। पानी के ऊपर इतना भयंकर रूप, पत्थर ऊपर से पहाड़ से रड़क कर नीचे आ रहे थे। उसमें हम पहाड़ से रास्ते से थोड़ा सा 10 फीट ऊपर चढ़े, 10-15 फीट, और इतने में तो बहुत भयानक 10 मिनट में तो इतना तूफान आ गया। 6:30-7 बजे के अंदर तो बिल्कुल प्रलय ही हो गया। ऊपर पूरी जनता ही 2 मिनट में तो पूरी जनता ही साफ हो गई, कुछ भी नहीं दिखता वहाँ।
तो माँ बाप की पूर्ति तो जीवन में कभी भी नहीं हो सकती है, और माँ तो माँ होती है। तो माँ हमारी लौट के नहीं, पिताजी लौट के आए हैं, और पिताजी ने जिस हिसाब से वहाँ का जो बताया है कि क्या कैसे क्या हुआ, हादसा कैसे क्या हुआ, मतलब आप रोंगटे खड़े होने वाली घटना है कि पिताजी बच के आ गए। हमको बहुत मतलब सौभाग्यशाली कि हमारे पिताजी का हमको लौट के आए और माताजी का नहीं रहा, तो ऐसी क्षति हुई है कि जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती है। 2 साल गुजर गए हैं, ऐसे में क्या उम्मीद आज भी कायम है कि माताजी की कहीं न कहीं कुछ खबर मिल जाए? माताजी की हमने डेड बॉडी देखी नहीं आज तक, तो मैं तो जब तक डेड बॉडी नहीं दिखेगी जब तक मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ कि माताजी दुनिया में नहीं है। हमको अभी भी आस है कि माताजी कहीं से बदहवास स्थिति में या कहीं मिल जाए हमको। हम अभी भी हमारे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। किस तरह से परिवार में बीतती है और परिवार वाले किस तरह से टूट जाते हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं? मेरा बेटा है 10 साल का, वो जब माताजी गई थी जब 8 साल का था, वो पूछता है कि दादी कहाँ गई, वो रोता है कि दादी कहाँ गई है। अब मैं उसको क्या बताऊँ कि दादी कहाँ गई है, मैं बता नहीं सकता, उन बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि दादी कहाँ गई है। अभी पूछते हैं दादी कहाँ है, मैंने दादी हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ ऐसी ही कहानी बसंतपुरी में रहने वाले मंगनानी परिवार की भी है। यहाँ रहने वाली बुजुर्ग नारायणी मंगनानी भी उत्तराखंड में बरपे इस कहर से अछूती नहीं रही और पानी के सैलाब के साथ बह गई। मंगनानी परिवार अब भी नारायणी बाई का इंतजार कर रहा है। 3 जून को निकले थे, गंगोत्री में हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा सब ठीक ठाक है, जैसे भी होगा। हम केदारनाथ के लिए ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने, तो नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम रहेगा तो हम दर्शन करके आएंगे। तो 16 जून को ये सब हो गया, तो उसके बाद हमारी बात नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अब क्या लगता है आपको, उम्मीद है क्या? हाँ, ऐसे तो हर बार ही लगता ही है कि कभी भी आ जाए, क्योंकि हमने उनकी बॉडी वॉडी कुछ नहीं देखा, तो लगता है कभी भी आ जाए। तो उम्मीद तो लगी रहती है कि हमेशा के लिए कि कभी भी वो दिख जाएं, आ जाएं, कैसे भी। परिवार पे क्या बीती है 2 साल से? परिवार जो है वो बहुत ही बड़ी हमारी मम्मी जी थी, तो लगता है कि कभी भी आ जाए, उनके बिना घर खाली खाली अकेलापन लगता है इसे। इंदौर की ब्रह्मपुरी कॉलोनी में रहने वाले जोशी परिवार पर भी कुछ इसी तरह प्रकृति की मार पड़ी और उनके सर से माता पिता का हाथ ही उठ गया। इस परिवार के 2 बुजुर्ग सदस्य विमला जोशी और गोवर्धन लाल जोशी भी उत्तराखंड त्रासदी का शिकार हुए, लेकिन परिवार वालों को यही उम्मीद है कि एक दिन परिवार के बुजुर्ग उनके सामने जरूर आएंगे। दर्दनाक तो बहुत बीता है, और हम तो उम्मीद आज भी कर रहे हैं कि अगर वहाँ का प्रशासन सपोर्ट करे और जो वहाँ पे पागलों की स्थिति में है व्यक्ति, उनके अगर फोटो यहाँ पोस्ट करें तो हो सकता है अगर हमारे परिजन हो तो हमें भी मिल जाए। किस तरह की दिक्कतें आती है 2 साल के अंदर? सर दिक्कतें तो काफ़ी आती है। आज हमारे दोनों बच्चे छोटे हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को याद आती कि भी हमारे दादा दादी कब आएंगे। अब इनको कैसे समझाएं? क्या उम्मीदें हैं आपकी आगे? हमारी तो उम्मीद, हम तो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि भी अगर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि हमारे परिजन वापस आ जाएं तो हमें और क्या चाहिए। गिरधर नगर के जोशी परिवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रुक्मणी बाई जोशी भी केदारनाथ की वादियों में आए इस जलजले में बह गई। जोशी परिवार के सदस्य रुक्मणी देवी को याद करते करते अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते और आज भी रुक्मणी देवी की तलाश जारी है। हमें तो यही लगता है जब तक हम जिएंगे, जब तक हमारे मन में तो यही है कि हमारे आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, और आज भी हम आशा करते हैं आज आ जाएंगे, आ जाएंगे। क्या लगता है आपको 2 साल हो गए हैं, कब आखिरी बार कब आपकी बात हुई थी उनसे? आखिरी बात हमारी 15 तारीख को हुई थी, सुबह 5:30 बजे 6 बजे फोन आया था, बोले हम ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं। और फिर वापस 16 तारीख को सुबह 11:30 बजे आया था, तो बोले हम होटल पे बैठे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, बस उसके बाद कोई बात नहीं हुई। जो लोग वापस वहाँ के आए हैं उन्होंने क्या किस तरह का बताया? उनने तो यही बोला कि वो होटल पे चाय पानी के लिए रुके थे, तो उसके बाद उनको भी कोई खबर नहीं हुई। आपने बात करने की, उनको ढूंढने की किस तरह की क्या कोशिश? 2 बार देख के आए हैं, 2 बार गए हैं यहाँ पर ढूंढने के लिए, और तीसरी बार भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार और वापस जाके आए, तो है जाने की संभावना। तो कितनी कमियां खर्ची उनकी? 2 साल हो गया, परिवार में कोई शुभ काम होता है तो किस तरह से जो है वो उनकी कमियां खर्ची? वो चीज तो आप मत पूछो। हमारा जीवन ही वही थे और कुछ नहीं, पूरा परिवार हमारी सास जैसा तो कोई नहीं था। आज वो माँ भी हमारे लिए माँ भी थी, सास भी थी, सब वही थी। उनके बिना तो खाना भी नहीं भाता, लेकिन आज भी ऐसा लगता है अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। कोई बोलता नहीं है तो हमको फट से ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, आज नहीं तो कल तो आएगा कि नहीं मेरी माँ आएगी। उत्तराखंड त्रासदी में गुम हुए लोगों के नाम की फहरिस्त काफी लंबी है
और जिनके अपने इस त्रासदी का शिकार हुए, उनकी आंखों में दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रकृति की गोद में आए इस जलजले में जो गुम हो गए, उनके रिश्तेदारों को इसी बात का मलाल है कि उनके अपनों का अब तक पता नहीं लग पाया और शायद इसीलिए उत्तराखंड की वादियों में खोए हुए लोगों की तलाश आज भी जारी है। बिछड़ना जिनसे नामुमकिन था, उनसे मिले हुए कई जमाने गुजर गए। जी हाँ, ये पंक्तियां उन लोगों पर सटीक बैठती है जो उत्तराखंड की तबाही का शिकार हुए। हालांकि इस तबाही में हजारों लोगों की जान जरूर चली गई है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके नामो निशा का कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में अब परिवार वालों को यही उम्मीद है कि एक न एक दिन उत्तराखंड की इस त्रासदी के शिकार हुए लोग उनके सामने जरूर आएंगे। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ पीयूष पारे, डी लाइव न्यूज, इंदौर।